उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बताना और उनकी एक तस्वीर वायरल करने के मामले में उत्तराखंड की सियासत एक नए मोड़ पर आ गई है। हरीश रावत की तस्वीर वायरल करने का आरोप बीजेपी पर लगा था। उसी मामले में कांग्रेस के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी। आरोप यह लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हरीश रावत की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस के इसी ज्ञापन के बाद, इसी शिकायती पत्र के बाद निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड बीजेपी को नोटिस भेजा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से इस मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा है। साथ में निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को फटकार भी लगाई है और यह नसीहत दी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी हर किसी की है, इसलिए किसी भी नेता की छवि खराब करना या उसके खिलाफ माहौल बनाना, इसकी इजाजत कोई नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत की न सिर्फ तस्वीर वायरल की थी, बल्कि ये धमकी भी दी थी कि अगर आप कितनी भी एफआईआर करा लेंगे तो हम आपके खिलाफ इस तरीके का काम करते रहेंगे, आपकी तस्वीर वायरल होती रहेगी। और इसी मामले में बीजेपी के नेताओं को फटकार लगी है। 24 घंटे के अंदर अब यह देखना है कि क्या जवाब मदन कौशिक देते हैं। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी और खास तौर पर हरीश रावत को टारगेट किया था, तो उस मामले में फटकार जरूर लगी है। लेकिन अभी ये मामला थम जाएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चुनाव का प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। अब बड़े नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं और इस दरमियान हरीश रावत ही बीजेपी के निशाने पर रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जिस दिन से उठा है, उस दिन से हरीश रावत के खिलाफ तरह तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और उनकी तस्वीर भी वायरल की गई थी। इसी मामले पर फटकार लगी जरूर है, लेकिन आगे अब देखना है कि इस मामले में नतीजा निकलता क्या है। दूसरी ओर कांग्रेस अब अपने संगठन को साधने के लिए, यानी चुनाव के दरमियान भगदड़ और न मचे, कार्यकर्ता बने रहें, पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए 54 नेताओं को प्रदेश में कांग्रेस का सचिव बनाया गया है। यानी एक जंबो कार्यकारिणी बनाई गई है। 54 नेताओं को एक साथ प्रदेश सचिव का जिम्मा गणेश गोदियाल की ओर से सौंपा गया है। यह बतलाता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में एक तरीके की ये कोशिश कर रही है कि सबको सम्मान मिल सके, सबको साधा जा सके और चुनाव के दरमियान पार्टी एकजुट रह सके, उसकी कोशिश हो रही है। इसीलिए 54 नेताओं को सचिव बनाया गया है और राहुल गांधी के दौरे के एक दिन के भीतर ही यह सब कुछ हुआ है। तो इससे यह संदेश साफ है कि राहुल गांधी की ओर से भी इस मामले में हरी झंडी मिली होगी कि कार्यकर्ताओं को, संगठन को साधिए किसी भी तरीके से, ताकि चुनाव के दरमियान पार्टी को कोई नुकसान ना हो और जो चुनाव जीतने की संभावना है उसको बनाए रखा जा सके। हालांकि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो जनता को तय करना है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और उसी कवायद में कांग्रेस ने भी 54 नेताओं को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि इतने नेताओं को एडजस्ट करने के बाद क्या कांग्रेस चुनाव में कामयाबी हासिल कर पाती है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस की कार्यकारिणी बहुत बड़ी थी और अब 54 नेता और एडजस्ट इसमें किए गए हैं और अभी गुंजाइश इसमें बनी हुई है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर भी बहुत सारे पदों पर काबिज किए जाएंगे नेता कार्यकर्ता। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए कोशिश कर रही है।